तीसरा प्रश्न, जन्मों जन्मों से हमने दुख का अनुभव जाना है, लेकिन किस कारण हमें हमारी भूल नहीं दिख पाती? पहली तो बात, जन्मों जन्मों की बात ही तुमने सुनी है, जानी नहीं। ये तुम्हारा बोध नहीं है कि तुम जन्मों जन्मों से यहां हो। और जन्मों की तो बात ही छोड़ो, इस जन्म का भी तुम्हें बोध है। तुम जब पैदा हुए थे तुम्हें कुछ याद है? कुछ भी तो याद नहीं। वो भी लोग कहते हैं कि ये तुम्हारी मां है, ये तुम्हारे पिता है, तुम फला फला तारीख को फला फला समय पैदा हुए थे, जोशी सर्टिफिकेट देते या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रजिस्टर में लिखा है। बाकी तुम्हें कुछ याद है? तुम 9 महीने इस जन्म में गर्भ में रहे हो, तुम्हें उन 9 महीनों की कुछ याद है? तुम पैदा हुए हो उसकी तुम्हें कुछ याद है? पीछे लौटोगे तो बहुत पीछे गए तो बस 4 साल की उम्र तक जा पाओगे। उसके बाद स्मृति तिरोहित हो जाती, फिर कुछ याद नहीं आता, फिर सब धुंधला है, फिर अंधकार है। कभी कोई फुटकर 1-2 याददाश्तें मालूम होती हैं, वो 4-5 साल की उम्र की आखिरी, उसके बाद फिर अंधेरी रात है। और बात तुम करते हो जन्मों जन्मों की, इस जन्म का भी तुम्हें पूरा पता नहीं। इस जन्म में भी तुम पैदा हुए कि नहीं, ये भी तुम्हारा अनुभव नहीं, ये भी लोग कहते हैं। ये भी सुनी सुनाई बात है। तुम्हारा जन्म भी तुम्हारे प्रमाण पर नहीं, वो भी लोक प्रमाण से है। अब और इससे ज्यादा झूठा जीवन क्या होगा कि अपने जन्म का ही पता नहीं। अगर समाज तय कर ले धोखा देने का, तो तुम कभी अपने असली पिता या मां को ना खोज पाओगे। और कई बार आदमी जो पिता नहीं है उसको पिता माने चला जाता है। मैंने सुना है 21वीं सदी में, 100 वर्ष भविष्य में कंप्यूटर बन चुके, उनसे तुम कुछ भी पूछो वो जवाब दे देते। एक आदमी थोड़ा संदिग्ध, उसने जाके कंप्यूटर को पूछा कि मेरे पिता इस समय क्या कर रहे हैं? तो कंप्यूटर ने कहा कि वो समुद्र के तट पे मछलियां मार रहे हैं। वो आदमी हंसने लगा, उसने कहा सरासर झूठ, मेरे पिता को तो मैं अभी घर बिस्तर पर सोया हुआ छोड़ के आया हूं। कंप्यूटर ने कहा कि वो तुम्हारे पिता नहीं जिनको तुम घर पे छोड़ के आए हो, तुम्हारे पिता तो समुद्र के किनारे मछलियां मार रहे। पिता होने का तक कुछ पक्का भरोसा नहीं कि जिनको तुम पिता मानते हो वो तुम्हारे पिता हो। जिनको तुम मां मानते हो वो तुम्हारी मां हो। तुम जन्मों जन्मों की बात कर रहे हो, तुमने सुन लिया। सुन सुन के धीरे धीरे तुम इतनी बार सुन चुके हो ये बात कि तुम ये भूल ही गए कि तुम्हारा बोध नहीं। इस देश में तो जन्मों जन्मों की बात इतने काल से चल रही है और तुमने इतनी बार सुनी है कि तुम्हारे भीतर लकीर खिंच गई। ध्यान रखो, जितना अपना बोध हो उससे आगे मत जाओ, अन्यथा झूठ शुरू हो जाता है। महावीर बुद्ध कहते हैं कि और भी जन्म थे, क्योंकि उन्हें उन जन्मों की याद आ गई है। तुम मत कहो, तुम अपनी सीमा में रहो। मैं नहीं कहता कि तुम ये कहो कि नहीं होते, क्योंकि वो भी सीमा के बाहर जाना होगा। होते हैं नहीं होते तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम कृपा करके ठहरो उतने ही तक जहां तक तुम्हें याद है, और चेष्टा करो कि किस भांति याद गहरी हो सके और कैसे तुम्हें स्मृति की श्रृंखला का बोध हो सके, कैसे तुम्हारी जीवन धारा प्रकाशित हो सके और तुम पीछे की तरफ जान सको।
सिद्धांतों को चुपचाप स्वीकार कर लेने से कुछ हल नहीं होता, उनसे और उलझनें खड़ी होती हैं। अब तुम पूछते हो जन्मों जन्मों से हमने दुख का अनुभव किया है। पहली तो बात, जन्मों जन्मों की झूठ। वो कभी बुद्ध किसी महावीर को होता है स्मरण, तुम्हें है नहीं स्मरण। दूसरी बात, तुम कहते हो हमने दुख को जाना है, वो भी गलत। दुख जब चला जाता है तब तुम जान पाते हो, जब होता है तब तुम नहीं जान पाते। तुम्हारा सब जानना जब समय जा चुका होता है तब होता है। समझो, क्रोध आया तब तुम जानते हो क्रोध आया नहीं। जब तुमने किसी का सिर तोड़ दिया और किसी ने तुम्हारा सिर तोड़ दिया तब तुम बैठे हो अपने कमरे में पट्टियां बांधे और सोच रहे हो कि क्रोध आया, क्रोध बुरा है, बड़ा दुखदाई है, अब कभी ना करूंगा। इसको तुम अनुभव कहते हो। लेकिन जब क्रोध आया था जिस क्षण में, उस समय तुम होश में थे कि क्रोध को तुमने सीधा देख लिया हो आमने सामने? अगर देख ही लेते तो ये सिर पे पट्टियां ना बंधती। अगर देख ही लेते तो पश्चाताप का समय ही ना आता। जो साक्षात्कार कर लेता है क्षण का, वो कभी भी पछताता नहीं। उसके जीवन में प्रायश्चित जैसी बात ही नहीं होती। तुमने क्रोध को देखा है, उस क्षण में जब क्रोध सामने खड़ा होता नहीं, तब तो तुम बेहोश होते हो, तब तो तुम क्रोध के नशे में होते, तब तो क्रोध के जहर में दबे होते हो, तब तो तुम जो करते हो वो तुम अपने बस से नहीं कर रहे हो, क्रोध के प्रभाव में कर रहे हो। हाँ, जब क्रोध जा चुका, आंधी जा चुकी, झाड़ झंखाड़ उखाड़ गई, मकान का छप्पर उड़ा गई, दीवारें तोड़ गई, तब तुम बैठे रो रहे हो। तुमने जो भी जाना है वो क्षण में जाना है या क्षण के बीच जाने पर जानते हो? इसे थोड़ा समझने की कोशिश करो। तुम्हारा सब जानना अतीत का है, वर्तमान से तुम्हारा संबंध ही नहीं जुड़ता। जुड़ जाए तो तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओ, तो कुछ करने को नहीं है, फिर कोई दुख नहीं। तुम्हें पता ही जब चलता है जब बात जा चुकी होती। तुम सदा स्टेशन पर पहुंचते जब ट्रेन छूट गई होती। एक मित्र मेरे पास कुछ दिन पहले पूछते थे कि मुझे एक सपना बार बार आता कि मैं ट्रेन पकड़ने जा रहा हूं, ट्रेन छूट जाती, इसका मतलब क्या? मतलब साफ है कि ट्रेन रोज रोज छूट रही, हर घड़ी छूट रही, हर क्षण छूट रही। तुम जब भी पहुंचते तभी पाते हो स्टेशन खाली, कुली बताते हैं जा चुकी। इस तरह के सपने बहुत लोग देखते हैं। ये सपना कोई एक आध आदमी देखता है ऐसा नहीं, चूक जाने के सपने बहुत लोग देखते हैं। वो सपने तुम्हारे यथार्थ की छाया है, वो प्रतिबिंब है जो तुम्हारे जीवन की कहानी कह रहे हैं कि तुम हमेशा देर से पहुंचते हो। क्षण जा चुका होता है तब आप मौजूद होते, जब क्षण होता है तब आप मौजूद नहीं होते। मौजूद हो जाना क्षण में, तभी तुम जान सकोगे, अन्यथा तुम्हारे जानने का क्या मूल्य है? तुम्हारा जानना भी झूठा है, क्योंकि जो बीत चुका है उसको तुम कैसे जानोगे? तुम उसे वैसा तो जान ही नहीं सकते जैसा वो था, वो अब है ही नहीं, उसकी भनक रह गई। ऐसा ही समझो कि रात तुम सपना देखते हो, सुबह जाग के जानते हो कि सपना देखा, लेकिन तब तक सपने के बहुत से खंड तो भूल ही जाते, तब तक सपने की बहुत सी बातें तो बदल ही जाती, रंग और हो जाते, और वो भी तुम जागने के बाद कोई मिनट 2 मिनट तक तुम्हें याद रहती, फिर वो भी भूल जाती। लेकिन जब सपना चलता होता है तब तुमने सपना जाना है। अगर तुम जान लो तो सपना टूट जाए, जागरण आ जाए। बुद्धत्व कुछ और नहीं है, इस सोएपन से जागने का नाम है। क्षण की नाव को वहीं पकड़ लेना है जब वो छूटती। हमेशा चूकते रहते हो और फिर भी तुम कहते हो कि जाना है दुख का अनुभव, वो भी जाना नहीं, वो भी सुना है। बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, जरा दुख है, जन्म दुख है, मरण दुख है, सब दुख है। और बुद्ध पुरुष बड़े प्रभावी स्वभाव था, उनके एक एक वचन में बड़ी गरिमा है, गौरव है, उनके एक एक वचन में बड़ा बल है, प्रभाव है। उनके वचन की चोट तुम्हारे भीतर पड़ती है,
प्रतिध्वनि होती, तुम सोचते हो ये तुम्हारी आवाज। ये ऐसे ही है जैसे पहाड़ों में तुम जाओ और जोर से आवाज लगाओ, घाटियों में आवाज गूंजे और घाटियां सोचती हो ये उनकी आवाज है। तुम घाटियों की तरह हो। बुद्ध पुरुषों के वचन तुम में गूंजते चले जाते हैं। तुम धीरे धीरे भूल ही जाते हो कि ये वचन हमारे नहीं सुने। ध्यान रखो, दुख का अनुभव भी तुमने जाना नहीं। अगर जान ही लेते तो दुख बंद हो जाता। ज्ञान का दिया जल गया हो और दुख बच रहे, तो ऐसा ही हुआ कि घर में तुमने रोशनी कर ली और अंधेरा जाता ही नहीं। ऐसा कहीं होता है कि तुमने बिजली जला ली, दिए जला लिए और अंधेरा बना ही हुआ। अंधेरा कहता हम जाएंगे नहीं, अंधेरा हट गया साथ के वहीं बैठा हुआ ना। तुमने दिया जलाया, अंधेरा गया, वो जलाते ही चला जाता है। अगर तुम जान लो दुख को तो दुख गया, दुख अंधेरा है, जानना दिया है। तुम कहते हो जन्मों जन्मों से हमने दुख का अनुभव जाना है, लेकिन किस कारण हमें हमारी भूल नहीं दिख पाती? अगर जाना होता तो दिख जाती। भूल तुम वहीं कर रहे हो कि जो तुमने जाना नहीं हो उसको तुम जाना हुआ मान रहे हो। अगर जान लो तो भूल बिल्कुल सीधी है। क्या है भूल? इतनी सीधी साफ है। दुख में बार बार गिरने का अर्थ यही है कि तुम अब तक ये नहीं जान पाए कि दुख पहले सुख का आश्वासन देता है और आश्वासन में तुम फंस जाते हो। आश्वासन हर बार गलत सिद्ध होता है। हर बार सुख की चाह से जाते हो और दुख पाते हो। मैं निरंतर कहता हूं कि नरक के द्वार पर स्वर्ग की तख्ती लगी। शैतान में इतनी अकल तो है ही कि अगर नरक की तख्ती लगाएगा तो कौन भीतर प्रवेश करेगा। उसने स्वर्ग की तख्ती लगा रखी, लोग प्रवेश कर जाते। ऐसा हुआ कि एक राजनेता मरा। होशियार आदमी था, जिंदगी के दांव पे जानता था, जिंदगी भर दिल्ली में बिताई थी, मरा। तो उसने जाके कहा कि मैं दोनों देख लेना चाहता हूं, स्वर्ग भी और नरक भी, तभी मैं चुनाव करूंगा कि कहां मुझे रहना। द्वारपाल ने कहा आपकी मर्जी, आप स्वर्ग देख लें, नरक देख लें। स्वर्ग दिखाया। राजनेता को कुछ जचा नहीं। दिल्ली में जो जिया हो उसे स्वर्ग बिल्कुल उदास मालूम पड़ेगा। दिल्ली की उत्तेजना, घिराव, आंदोलन, सभाएं, नेताओं की टकराहट, वो सब तरह का उपद्रव। दिल्ली तो एक पागल बाजार है। सारे मुल्क के पागल वहां इकट्ठे। जो वहां रह लिया एक दफा, पागल खाने में जो रह लिया, उसे मंदिर जचेगा नहीं। उसे मंदिर में ऐसा सन्नाटा मालूम पड़ेगा कि जी टूटता है, उदासी मालूम होती। ये भी कोई जगह है, न कोई शोरगुल न कुछ। सब जगह घूमा, फिर उसने पूछा अखबार वगैरह निकलते? यहां कोई घटना नहीं घटती। लोग अपनी अपनी सिद्ध सलाह पर आंख बंद किए बैठे रहते। न कोई झगड़ा, न कोई झांसा, न कोई किसी का सिर तोड़ता, न कोई हत्या, न कोई किसी की पत्नी को लेकर भागा जाता। कुछ यहां होता ही नहीं। अखबार निकालो भी तो क्या छापो, यहां कोई खबर ही नहीं। अखबार वगैरह कुछ नहीं निकलता। उसने कहा बेकार है, जब अखबार ही नहीं निकलता जिंदगी क्या? जब सुबह से अखबार ही ना हो पढ़ने को तो यहां करेंगे क्या? बस ये लोग ऐसे बैठे रहते हैं झाड़ों के नीचे, उब नहीं जाते होंगे। तो मैं तो नर्क भी देख लेना चाहता हूं, फिर तय करूंगा। तो वो नर्क देखने गया। बड़ा स्वागत किया गया उसका, बैंड बाजे बजे, सुंदर स्त्रियां नाची, शराब ढाली गई। वो बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि दुनिया में बिल्कुल गलत खबरें फैलाई जा रही कि स्वर्ग में बड़ा आनंद है और नर्क में बड़ा दुख है। और सदियों से ये पंडित पुरोहित और मंदिर के पुजारी ये धोखा दे रहे हैं लोगों को। स्वर्ग तो बिल्कुल नर्क जैसा है और ये नर्क तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा है, कहीं कोई भूल चूक हो रही। शैतान ने कहा कि मामला ऐसा है कि प्रचार के सब साधन परमात्मा के हाथ में, हमारी कोई सुनते ही नहीं। हम लोगों को समझाते हैं तो भी वो कहते हैं शैतान तू दूर रहे। परमात्मा ने सबको भड़काया हुआ है।
एक पक्षी प्रचार चल रहा है। हमारा न कोई मंदिर है, न कोई बाइबल, न कुरान, न हमारा कोई संत है जो हमारा प्रचार करे। ये सब विज्ञापन का करिश्मा है। आप तो जानते ही हैं कि विज्ञापन से क्या नहीं हो सकता। राजनेता ने कहा बात ठीक है, तो मैं तो यहीं रहने का चुनाव करता हूं। उसने कह दिया स्वर्ग के द्वारपाल को कि तू वापस जा। मैंने निर्णय कर लिया कि मैं यहीं रहूंगा। द्वार बंद हुआ और जैसे ही वो लौटा देख के दंग रह गया। वहां तो दृश्य बदल गया। वो जो बैंड बाजे और खूबसूरत स्त्रियां थी वहां नहीं है, नरकंकाल नाच रहे और बड़ी आग जल रही और कढ़ाए चढ़ाए जा रहे हैं और लोग फेंके जा रहे हैं। शैतान की तरफ देखा तो प्राण छूट गए। शैतान उसकी गर्दन दबा रहा है, छाती पे चढ़ा। वो बोला ये क्या मामला है, अभी तो सब ठीक था। उसने कहा अगर शुरू में ठीक ना हो तो यहां कोई आएगा ही कैसे। वो जो दृश्य दिखाया वो तो टूरिस्टों के लिए था, अब ये असली नरक शुरू होता है। इतनी सुविधा हम भी देते हैं चुनाव की। नरक के द्वार पर स्वर्ग लिखा है, हर दुख के द्वार पर सुख लिखा है। कितनी बार तुम सुख की आकांक्षा में जाते हो और दुख में उलझ जाते हो। जाते हो आशा में, निराशा हाथ लगती। जाते हो पाने, सिर्फ खोते हो। सपना बड़ा मालूम पड़ता है शुरुआत में, पीछे दुख स्वप्न हो जाता है। दुख की परिभाषा ज्ञानियों ने यह की है, जो प्रथम सुख जैसा मालूम पड़े और अंत में दुख हो जाए। तुम इसी तरह तो कटे हो, तुम्हारे पंख कट गए, हाथ पैर कट गए, लूए लंगड़े हो, अंधे हो, बहुत आश्वासनों में, फिर भी तुम कहते हो कि हमने दुख जाना है। अगर तुम दुख जान लेते तो तुम ये जान लेते कि जहां जहां सुख लिखा है वहां वहां दुख है। दुख जिसे तुम सुख कहते हो उसकी परिणति, दुख जिसे तुम सुख मानते हो उसका अंतिम फल है। बीज तो तुम सोचते हो कि तुमने आम के बोए थे, लेकिन जब फल लगते हैं तब कड़वी नीम के लगते हैं। अगर तुम जान लो तो तुम ये भी जान लोगे कि बीज जो आम के मालूम पड़ते थे आम के थे नहीं, अन्यथा आम में कैसे नीम लग जाती। वो बीज ही नीम के थे, लेकिन बीज के आसपास जो प्रचार था, बीज ने खुद तुम्हें जो समझाया था वो ये था कि मैं आम। जिसने दुख का अनुभव जान लिया उसने ये जान लिया कि सभी दुख सुख का आश्वासन देकर आते, नहीं तुम उन्हें भीतर ही कैसे आने दोगे। एक बार आ जाते हैं तो फिर घर में अड्डा जमा के बैठ जाते। इसका यह अर्थ हुआ कि जो दुख को जान लेता है वो सुख से मुक्त होने की कोशिश करता है, दुख से मुक्त होने की नहीं। अगर तुमने दुख से मुक्त होने की कोशिश की तो तुमने दुख जाना ही नहीं। दुख से तो सभी मुक्त होना चाहते हैं, सुख सभी पाना चाहते हैं, ये तो सीधी बात है। सभी सुख पाना चाहते हैं, सभी दुख छोड़ना चाहते हैं, और सभी दुख पाते हैं, सुख किसी को मिलता नहीं। अब गणित में कहीं कठिनाई है, इसे थोड़ा समझ लेना पड़े, साफ कर लेना पड़े। सुख मत चाहो, दुख न मिलेगा। सुख चाहोगे दुख मिलेगा। अज्ञानी सुख मांगता है, दुख में फंसता है। ज्ञानी सुख मांगना बंद कर देता है, दुख का द्वार ही बंद हो गया। और जब ज्ञानी सुख मांगना बंद कर देता है और दुख का द्वार बंद हो जाता है, तो जो घड़ी आती है जीवन में उसको शांति कहो, आनंद कहो, निर्वाण कहो, मोक्ष कहो, जो कहना हो, लेकिन वो सुख दुख दोनों के पार है। जन्मों जन्मों से हमने दुख का अनुभव जाना, लेकिन किस कारण हमारी भूल हमें नहीं दिख पाती। नहीं, ना तो तुमने जन्मों जन्मों से कुछ जाना है, न तुमने दुख जाना है, अन्यथा भूल दिख जाती। यही भूल है कि तुम समझ रहे हो कि तुमने जाना है और जाना नहीं। अब ये भूल छोड़ो, अब फिर से आबासा से शुरू करो। अभी तक तुम्हारा जाना हुआ किसी काम का नहीं। अब फिर से आंख खोलो और देखो।
हर जगह जहां तुम्हें सुख की पुकार आए रुक जाना, वो दुख का धोखा है। मत जाना, कहना सुख हमें चाहिए ही नहीं। शांति को लक्ष्य बनाओ। सुख को लक्ष्य बनाकर अब तक रहे हो और दुख पाया है, अब शांति को लक्ष्य बनाओ। शांति का अर्थ है न सुख चाहिए न दुख चाहिए, क्योंकि सुख दुख दोनों उत्तेजनाएं हैं और शांति अनुत्तेजना की अवस्था है। और जो व्यक्ति शांत होने को राजी है उसके जीवन में आनंद की वर्षा हो जाती। जैसा मैंने कहा सुख दुख का द्वार है, ऐसा शांति आनंद का द्वार है। साधो शांति, आनंद फलित होता है। आनंद को तुम साध नहीं सकते, साधोगे तो शांति को। और शांति का कुल इतना ही अर्थ है कि अब मुझे सुख दुख में कोई रस नहीं, क्योंकि मैंने जान लिया दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। अब मैं दोनों को छोड़ता हूं। यही सन्यास है, ये भाव दशा सन्यास है कि मैं सुख दुख दोनों को छोड़ता हूं। जो दुख को छोड़ता है सुख को चाहता है वो संसारी। जो सुख को मांगता है दुख से बचना चाहता है वो संसारी। जो सुख दुख दोनों को छोड़ने को राजी वो सन्यासी। सन्यासी पहले शांत हो जाता है, लेकिन सन्यासी की शांति संसारी को बड़ी उदास लगेगी। मंदिर का सन्नाटा मालूम होगा। वो कहेगा ये तुम क्या कर रहे हो, जी लो, जीवन थोड़े दिन का है, ये राग रंग सदा न रहेगा, कर लो, भोग लो। उसे पता ही नहीं कि शांति का जिसे स्वाद आ गया उसे सुख दुख दोनों ही तिक्त और कड़वे हो जाते। और शांति में जो स्थिर होता गया, शांति यानी ध्यान, शांति में जो स्थिर होता गया, बैठती गई जिसकी ज्योति शांति में, तार जुड़ता गया, एक दिन अचानक पाएगा आनंद बरस गया है। शांति है साज का बिठाना, और आनंद है जब साज बैठ जाता है तो परमात्मा की उंगलियां तुम्हारे साज पर खेलनी शुरू हो जाती। शांति है स्वयं को तैयार करना। जिस दिन तुम तैयार हो जाते हो उस दिन परमात्मा से मिलन हो जाता है। इसलिए हमने परमात्मा को सच्चिदानंद कहा है। वो सत है, वो चित है, वो आनंद है। उसकी गहनतम आंतरिक अवस्था आनंद है।